इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभय चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के तमाम नेता केंद्र सरकार की ये आजकल लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इसके साथ ही अभय चौटाला ने रोजगार के मुद्दे पर और सरकार के बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने के दावे पर भी सरकार को घेरा। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हो रही है और इसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी 11 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जो बीजेपी के नेता उनकी उपलब्धि हरियाणा में गिनवा रहे हैं। इसके अलावा अभय चौटाला ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। वहीं जननायक जनता पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुए छात्रों के मामले को लेकर हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की। दिग्विजय चौटाला एचएयू के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल से मिलकर एचएयू के वाइस चांसलर समेत इस मामले में जिन भी लोगों की भूमिका है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पानीपत की रहने वाली हरियाणवी मॉडल सिम्मी के मर्डर का खुलासा हो चुका है। पानीपत डीएसपी ने आज प्रेस वार्ता कर मामले का पूरा खुलासा किया। बता दें कि सिम्मी एक हरियाणवी मॉडल है जिसका सुनील नाम के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और सुनील ने ही उसके हत्या की साजिश रची थी, जिसको नहर में फेंककर भाग गया था और उसे एक हादसा दर्शाया गया था। लेकिन पुलिस द्वारा तफ्तीश के दौरान सामने आया कि सिम्मी की गला रेतकर हत्या की थी, जिस वारदात में शामिल चाकू भी बरामद कर लिया है। वहीं बता दें कि आज आरोपी सुनील को न्यायालय में पेश कर उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि हत्या के पीछे क्या कुछ बातचीत थी उसका खुलासा किया जा सके। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लापरवाही का आलम देखने को मिला है, जहां पर बल्लभगढ़ में बनाए जा रहे मूलचंद शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड पुल पर कर्मचारी बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट के जमीन से करीब 25 से 30 फुट ऊंचाई पर चढ़कर लोहे के पाइपों पर चढ़कर जो है वो काम करते हुए नजर आए। हालांकि जो वहां पर काम करने वाले मजदूर हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनके जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा उन्हें कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया गया है और अपनी जान को जोखिम में डालकर ही जो है वो उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो वही मजदूर कहीं ना कहीं जो है वो बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट के वहां पर काम करने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हैं। तो वही फरीदाबाद के बल्लभगढ़ जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि अब फिलहाल ये मामला संज्ञान में आया है और अब इस पर कार्रवाई होगी। हालांकि विभाग की तरफ से पहले ही जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये बताया गया था कि बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट के कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद अब कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कर रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। समालका तहसील में आज फिर भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को शिकायत की थी कि पटवारी अनिल द्वारा उससे 25,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें उसने 17,000 रुपये पहले दे दिए थे और 8,000 रुपये की राशि आज देनी थी, जो कि वह पटवारी को देने गया और मौके पर ही एंटी करप्शन की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने इससे पहले 4,000 रुपये उसके असिस्टेंट को भी दिए थे। वहीं घटना के बाद तहसील में हड़कंप मच गया। समालका से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। रोहतक में अचानक मौसम में बदलाव होने के कारण बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।
लोगों का कहना है कि कई दिनों से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण काफी तपिश थी और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और जनजीवन काफी प्रभावित हुआ था। अब बारिश हुई है, इससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। वहीं मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाली 19 तारीख को प्री मानसून आ सकता है, जिसके लिए लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बारिश से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जल्द ही मानसून प्री मानसून आएगा, जिससे कि गर्मी से और भी राहत मिलेगी। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। किसानों का कहना है कि यह बारिश आम जन के साथ साथ किसानों को भी काफी फायदेमंद है। उनका कहना है कि किसान की ईख, ज्वार और मक्के की फसल के लिए यह बारिश काफी फायदेमंद है और आने वाले दिनों में धान की रुपाई होनी है, जिसके लिए यह बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। नारनौंद उपमंडल के बाहर खड़े हैं हम। नारनौंद उपमंडल में बारिश के कारण पानी भर गया था और पानी के बाद में यहाँ पे करंट आ गया एक कैबिन में और एक उस पोल था, उस पोल पे एक युवक का हाथ फिसल कर हाथ लग गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यानी प्रशासन की बार बार जो लापरवाही है यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले काफ़ी सालों से उपमंडल परिसर के सामने खांडा मोड़ पर काफ़ी पानी जमा हो जाता है और उस पानी के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। आज भी नारनौंद में एक बड़ा हादसा हुआ है। 28 वर्षीय मंजीत, जो कि शादीशुदा है, 2 उसके बच्चे हैं, वो उपमंडल परिसर में ही वकील का सहायक के रूप में कार्य करता था और उसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। तो आए दिन उपमंडल नारनौंद में हादसों को न्योता दे रहा है। जैसे ही थोड़ी ही बारिश होती है यहाँ पे पानी भर जाता है, क्योंकि पानी की निकासी के उचित प्रबंध नहीं है। तो लगातार इन हादसों का जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन या यहाँ के नेता? कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन आमजन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, जनता टीवी। फतेहाबाद में आज रोडवेज विभाग का चक्का जाम रहा। रोडवेज विभाग के कलेक्टर से मारपीट के बाद कर्मचारियों द्वारा ये फैसला लिया गया और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में जब रोडवेज प्रधान अब्दुल से बात की गई तो उनका यही कहना था कि हरिद्वार से फतेहाबाद के लिए रोडवेज विभाग की बस आ रही थी और वहीं हिसार से एक व्यक्ति बस में सवार हुआ और उसने कलेक्टर को रास्ते में उतारने की बात कही, तो कलेक्टर ने उसे अग्रवा मोड़ ड्रॉप करने की बात कही और कहा कि वहाँ बस स्टॉप है और अन्य जगह कहीं भी बस स्टॉप नहीं है, उन्हें वहां उतार दिया जाएगा। इस बात पर व्यक्ति ने अन्य कुछ साथियों को बुलाकर रोडवेज विभाग के जो कलेक्टर थे उससे मारपीट की, जिसके बाद रोडवेज विभाग के कलेक्टर को गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए अग्रवा मोड़ मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है। इसके विरोध जो आज फतेहाबाद में रोडवेज विभाग के कर्मचारियों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया और 190 के करीब जो बसें प्रभावित रही और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं रोडवेज विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस विभाग को चेतावनी दी कि अगर आज जो आरोपी युवक हैं अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो कल पूरे हरियाणा प्रदेश का चक्का जाम कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से रोडवेज विभाग के कलेक्टर से मारपीट हुई है और उसके बाद पुलिस अभी तक किन लोगों को गिरफ्तार करती है। अगर गिरफ्तार नहीं किए गए तो क्या रोडवेज विभाग के कर्मचारी कल हरियाणा में चक्का जाम करेंगे? जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट।